Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Sakshi. In today's video, we will learn about file manipulation command in Linux. That is, how to create, edit and manage file using simple terminal commands. So there are four ways that we can create the files. The first is touch command. Touch command हम use करते हैं जब भी हमें कोई empty file create करनी होगी या हमारे पास कुछ already एक file बनी हुई है और उसके हमें time में modification करना है. कैट कमांड हम यूज करते हैं फाइल क्रिएट करने के लिए एंड अलाउ करता है हमें एंटर टेक्स्ट हैंड टू हैंड. इको कमांड हम यूज करते हैं कोई ऑलरेडी फाइल बनी हुई है या हम बना सकते हैं. अगर फाइल बनी हुई है तो हम उसमें टेक्स्ट में एडिट कर सकते हैं. लास्ट मेरा एडिटर है, उसके थ्रू हम कैसे करेंगे सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे. फर्स्ट है मेरे पास टच कमांड. जैसे मैंने आपको बताया जब भी मुझे एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है मैं एम्प्टी फाइल इससे क्रिएट कर सकती हूँ विदाउट राइटिंग एनीथिंग इनटू इट. और मैं एग्जिस्टिंग फाइल का टाइम भी चेंज कर सकती हूँ कि किस टाइम पे मेरा लास्ट मॉडिफिकेशन हुआ है वो मैं इससे कर सकती हूँ. सिंटैक्स है इसका टच दैट इज स्पेस एंड फाइल नेम. जो भी मेरा फाइल नेम होगा सिंगल फाइल के लिए. अगर मेरी मल्टीपल फाइल्स हैं तो मुझे अपनी दोनों फाइल्स का नेम दे देना है. अगर सपोज मुझे 5 फाइल क्रिएट करनी है तो उसका सिंटैक्स है टच स्पेस फाइल एंड 1 to 5 मैंने दिया .txt. txt मेरा फाइल है, किस टाइप की मेरी फाइल है. So let's start all the commands one by one. Firstly, we need to create a directory in which we are going to create all the files. So मैं अपनी डायरेक्टरी बना रही हूँ पार्ट 1. mkdir मेरी यूज होती है फॉर मेकिंग द डायरेक्टरी एंड मैं डायरेक्टरी के अंदर अगर मुझे आना है तो cd स्पेस एंड माय डायरेक्टरी नेम. सो इस टाइम मैं अपने पार्ट 1 जो मेरी डायरेक्टरी है जो फोल्डर है उसके अंदर हूँ. देखो मेरा ये फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है. अब हम इसमें फाइल क्रिएट करेंगे बाय ऑल द वेज दैट वी हैड डिस्कस्ड. सो फर्स्ट इज टच कमांड. टच स्पेस एंड फाइल का नेम दैट इज यूज्ड टू क्रिएट द एम्प्टी फाइल्स. सो चेक करते हैं फाइल 1.txt मेरी एम्प्टी फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है. पार्ट 1 फोल्डर के अंदर एज यू कैन सी माय फाइल 1 इज एग्जिस्ट. ये हमारी यूज होती है फॉर सिंगल फाइल क्रिएशन के लिए. अगर मुझे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है तो मैं अपनी मल्टीपल फाइल का नेम दे सकती हूँ. तो जैसे कि मैंने 2 फाइल क्रिएट की हैं फाइल 1 एंड फाइल 2. फाइल 1 मैंने रिपीट कर दी है इसलिए मेरी ये फाइल 1 दोबारा से नहीं आई है, सिर्फ उसका टाइम अपडेट होगा. सेकेंडली हम चेक करेंगे 3 और 4 आई है या नहीं आई है. जैसे 3 और 4 मेरे अलग अलग नेम्स थे तो दोनों फाइल्स आ गई. अब मेरे एक नेम पुरानी एग्जिस्टिंग फाइल का था और एक नई का था तो पुरानी वाली का सिर्फ टाइम अपडेट हुआ और सेकंड वाली मेरी 2 क्रिएट हो गई. सो इसको भी हम एक बार टाइम चेक करके देखेंगे बट उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ये हो क्यों रहा है. As you can see, मैंने ये आपको पहले ही बताया है that is touch command is used to update the timestamp that is used for modification the time. So second हमारा देखते हैं हमारी मल्टीपल फाइल्स अगर मुझे क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे. 2 फाइल से 2 बना ली. सपोज मुझे 5 फाइल जैसे मैंने आपको सिंटेक्स बताया तो टच स्पेस फाइल एंड हमारी फाइल कहाँ से कहाँ तक बनानी है. सपोज मैं 5 से लेके 6 तक बना रही हूँ. 5 2 डॉट्स एंड 6. तो मेरा क्या हुआ 2 फाइल क्रिएट हो जाएंगी. 5 फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 4 ये मेरी ऑलरेडी है. अब मेरे पास क्या आ गया फाइल 5 और फाइल 6. ये 2 फाइल मेरी लास्ट कमांड से क्रिएट हुई है और ये दोनों फाइल मेरी एग्जिस्ट कर रही है. सो नेक्स्ट कमांड इज touch space -c space फाइल का नेम that is used not to create the file if it does not exist. क्या मतलब है इस चीज का. अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती जैसे न्यू फाइल नेम के मेरे इस फोल्डर में कोई भी नहीं है तो हम देखेंगे इसको इसने क्रिएट किया या नहीं किया. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फाइल क्रिएट नहीं हुई. क्यों क्रिएट नहीं हुई है क्योंकि ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी. ये कब होती ये हमारे सिर्फ टाइम को अपडेट करने के लिए होती. जैसे मेरी फाइल 1 का टाइम है 7:44 PM. अब मैं फाइल 1 को इसी कमांड में दोबारा यूज कर रही हूँ. लेट्स चेक इसका टाइम चेंज हुआ या नहीं हुआ. सो फाइल 1 का अगर आप टाइम देखोगे तो 7:47 PM मेरा टाइमिंग आएगी. अब ये कैसे आ रही है क्योंकि ये सिर्फ यूज हो रही है हमारे टाइम को अपडेट करने के लिए. ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती. अगर ये नहीं एग्जिस्ट करती तो हमारी फाइल क्रिएट नहीं होगी. So the second command is cat command that is also be used to create a file and write text inside it. So let's check the syntax cat and this is the greater than sign and the file name.
चेक करते हैं हमारी फाइल कैसे क्रिएट होगी। तो कैट स्पेस और फाइल का नेम, ये मेरा ग्रेटर देन का साइन इसके बीच में आएगा। तो मेरी फाइल का नेम है, मैं यहाँ पे अपना कुछ भी नेम दे सकती हूँ। सपोज मैंने दे दिया कैट फाइल 1.txt। हैंड टू हैंड मेरी फाइल क्रिएट हुई, इसके साथ ही हम अपने टेक्स्ट लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट रैंडम लिख देती हूँ। सो दिस इज अ कैट फाइल 1, कि मैंने कैट फाइल 1 के अंदर टेक्स्ट लिखा है। एंटर करोगे एंड ये आपकी फाइल सेव होगी CTRL-D से। आपको CTRL-D से फाइल सेव होगी एंड आपको एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद आप चेक करोगे कि यहाँ पर आपकी फाइल क्रिएट है एंड दिस इज कैट फाइल 1 ऑलरेडी रिटन है। सो हमने क्या किया, फाइल बनाई कैट कमांड से एंड कैट कमांड के साथ साथ हमने अपना टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, तो फाइल क्रिएट होगी और हमारा टेक्स्ट भी लिखा गया। हमारी कैट कमांड इसलिए यूज होती है। अब अगर मेरा फाइल हम कैसे बना सकते हैं, एक तो कैट से बना सकते हैं, एक टच से बना सकते हैं। अब मेरे पास एक इको कमांड है जिससे मैं फाइल बना भी सकती हूँ। उसके अंदर टेक्स्ट जो लिखा है उसको ओवरराइट भी कर सकती हूँ। उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसमें कुछ एडिटिंग भी कर सकती हूँ, जैसे कुछ ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, फर्स्टली चेक करते हैं, हमारा सिंटेक्स है इको एंड जो भी मुझे उस फाइल के अंदर लिखना है। सो मैं लिख रही हूँ वेलकम टू लर्न विद साक्षी। अब मैं किस फाइल के अंदर लिख रही हूँ, सो उसका ग्रेटर देन द साइन एंड द फाइल का नेम। सो मैं अपनी कोई सी भी फाइल का नेम ले सकती हूँ। सपोज मैं कैट फाइल 1.txt ले रही हूँ, इसमें पहले क्या लिखा हुआ था, दिस इज कैट फाइल 1। अब मैंने क्या लिख दिया, वेलकम टू लर्न विद साक्षी। लेट्स चेक ये चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो मेरी फाइल का नेम है कैट फाइल 1। सो अगर हम चेक करें तो मेरा जो टेक्स्ट था वो अपडेट हो गया है, ओवरराइड कर दिया हमने, वेलकम टू लर्न विद साक्षी लिखा हुआ है। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि हमारा ये जो यूज होता है वो ओवरराइड फाइल के लिए कर रहा है। अब हम चेक करेंगे कि फाइल जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें जो टेक्स्ट है उसमें कुछ अपेंड, उसमें कुछ ऐड कैसे करेंगे। सो कमांड लिखते हैं इको एंड टेक्स्ट लिखते हैं जो हमें अपेंड करना है। सो यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख के हम ट्राई कर रहे हैं। सो हम लिख रहे हैं एंजॉय लर्निंग एंड डबल ग्रेटर देन का साइन, दैट इज एंड माय फाइल का नेम। तो अब मेरा एंजॉय लर्निंग आना चाहिए वेलकम टू लर्न विद साक्षी के बाद। लेट्स चेक कि हमारे फाइल में अपडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। सो कैट फाइल 1 में चेक करते हैं एंड एंजॉय लर्निंग इज एग्जिस्टिंग हेयर। So this is the way we can use the echo command. Lastly, we can create or edit files using text editors like VI, Nano and gedit. That is, VI is used to open the file in the VI editor. Nano is used to open a simple terminal editor and gedit is used to open a graphical text editor. So we are going to use Nano here. So Nano space file name, this is my syntax. और मेरा जो फाइल का नेम है उसी नेम से मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी। नाउ यू कैन सी माय फाइल इज क्रिएटेड एंड आई एम राइटिंग समथिंग टू इट। सो हाय एवरीवन एंड हाउ आर यू, मैंने इसमें लिख दिया है। अब मेरा फाइल ये एग्जिस्ट होगी एंड इसमें हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे एंड इससे एग्जिट होने के लिए हमें CTRL एक्सप्रेस करना होगा। सो CTRL एक्सप्रेस करो और इससे आप एग्जिट होके उसी टर्मिनल पे आ जाओगे जिस टर्मिनल पे आप सारी कमांड्स लिख रहे थे। लेट्स चेक मेरी नैनो फाइल क्रिएट हुई है नहीं। सो मेरी फाइल नैनो ऑलरेडी क्रिएट हो गई है एंड उसके अंदर मेरे टेक्स्ट भी विजिबल है। So that's all about creating file in Linux. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more Linux tutorials. Thank you for watching. See you in the next video.